ओके आगे बढ़ते हैं। मेहरबून ईरानी है हमारे साथ। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट की रैली पे ब्रेक लगा या फिर बस थोड़ा सा पॉज है, आपका व्यू? अनुज जी, देखिए ऐसा है कि संक्षेप में देखें तो लास्ट एक साल में मार्केट ने कुछ नहीं किया है। आज बड़े इन्वेस्टर्स को आप देखेंगे, 10, 20, 25, 30 जो भी नाम आपके मन में है, उनको पूछेंगे तो सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुलिश है। कहते हैं कि ठीक है, हमारे स्टॉक्स थोड़े नीचे है तो क्या, अल्टीमेट इट विल गो अप। रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो गया है क्योंकि उसको रोज का मार्केट प्रेडिक्ट करने का हैबिट हो गया है। सही जाए गलत जाए बात अलग है, और कहना मुश्किल है कि 6 दिन मार्केट बढ़ा, आज क्यों घटा, कल मंडे को घटेगा बढ़ेगा, किसी को पता नहीं। ऑनेस्टली लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। 2 हफ्ते पहले जब भी आपकी और हमारी बात हुई थी, मैंने क्लियर कट कहा था कि मैक्रो फैक्टर्स सब इंडिया के फेवर में है। आप इन्फ्लेशन देखिए, इंटरेस्ट रेट कट देखिए, लिक्विडिटी देखिए, मॉनसून देखिए, एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोड्यूस देखिए, डेफिसिट्स फिस्कल देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, सब कंट्रोल में है। ऑयल प्राइस घटा हुआ है, सब पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट के फैक्टर्स देखेंगे आपको पॉजिटिव दिखेगा। मार्केट ओवरसोल्ड है, यस ओवरसोल्ड है। म्यूचुअल फंड में इनफ्लो आते जा रहे हैं, हाँ इनफ्लो आते जा रहे हैं। समवेयर आई फील री रेटिंग जो है इंडियन इक्विटीज की होगी ही होगी। इन द मीन टाइम हमको S&P ने अपग्रेड भी किया है, और मार्केट में ओवरऑल जैसे मैंने कहा पिछले एक साल में कुछ नहीं हुआ, तो मार्केट रेंज बाउंड है, करेक्शन हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। ऑल दिस अगेन आर पॉजिटिव्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव जस्ट नॉट पिक्ड अप। हम लोग कह रहे थे कि मार्च क्वार्टर में इंप्रूव होगा, नहीं हुआ। जून क्वार्टर में हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी जो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में जो कट्स दिए थे गवर्नमेंट ने बजट में कि कंजम्पशन पिकअप होगी, ज़्यादा कुछ उसका साइन दिखता नहीं है। लेकिन 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो GST कट अनाउंस किए, रैशनलाइजेशन जिसे कहते हैं, 2 ही मेजरमेंट में होंगे ना, उसके कारण मार्केट इज एनथ्यूज्ड। और मुझे भी लगता है, शायद आपको भी लगता है कि कंजम्पशन अल्टीमेटली पिकअप होगा, विच विल बी गुड फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो मार्केट ने एक अच्छा सा बाउंस दिया इन द लास्ट 4, 5, 6 डेज। ऑफ कोर्स इसके बीच में जो टैरिफ्स है वो बड़ी ओवरहैंग है, और जैसे हम लोग 27 तारीख के आसपास जाएंगे जहां पे टैरिफ्स 25% से 50% होगा यूएस का, नर्वसनेस थोड़ा बढ़ना इज डेफिनेटली वैलिड। बट हमको पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। मैन्युफैक्चरिंग का गेन होने वाला है जीडीपी में, और इम्प्रूविंग इंफ्रा और मोस्ट सॉट आफ्टर कंज्यूमर मार्केट वर्ल्ड में है वो है इंडिया। लेकिन जो भी बोले हम लोग कि कंजम्पशन ओरिएंटेड मार्केट है, ये टैरिफ्स कुड बी अ ओवरहैंग फॉर इंडियन इक्विटीज फॉर सम मोर टाइम टू कम, बट डेफिनेटली थोड़े से सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। नाउ पॉजिटिव्स क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है कि गवर्नमेंट इज इन अ हरी टू साइन ट्रेड डील्स विद अदर कंट्रीज। हमारे चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप इंप्रूव होने के पूरे चांस है। और जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कट्स इन इंटरेस्ट रेट, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है हाउस होल्ड सेविंग्स टुवर्ड्स इक्विटीज, इज अनदर वेरी बिग पॉजिटिव। तो बिसाइड्स मे बी एट द मोमेंट, कंसिडरिंग मार्केट ने कुछ नहीं किया है लास्ट एक साल में, ये जो टैरिफ का इशू है उसके सिवाय मुझे कोई बड़ा नेगेटिव मार्केट में दिखता नहीं है। तो ये कहना ठीक होगा, जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि अगले 2 क्वार्टर के लिए मुझे नहीं लगता मार्केट +10% या -10% में ही घूमने वाला है। आई डोंट सी अ शार्प फॉल इररिस्पेक्टिव ऑफ टैरिफ्स। और जो से मार्केट ओवरसोल्ड है, कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग आती है, तो अगले 1, 2, 3 महीने में अगर हम नया हाई भी बनाए, आई ऑनेस्टली विल नॉट बी सरप्राइज्ड। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द मार्केट। फिर से कहूंगा ये बात कि मार्केट में पैसे कमाना डिफिकल्ट है। मार्केट्स में इंडिविजुअल पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी, इंडिविजुअल स्टॉक्स आएंगे, वो ब्रॉडर मार्केट में आएंगे, एंड पीपल विल हैव टू लर्न टू बाय इनटू देम विदाउट बॉदरिंग टू मच अबाउट डेली हेडलाइंस। इस बीच निफ्टी जो है वो डे लो पर 24,871, और मैंने इस बात का जिक्र अभी इसलिए किया क्योंकि जब हम सोमवार को लौट के आए 3 दिन की छुट्टी के बाद, मतलब 2 वीकेंड के और एक शुक्रवार की, निफ्टी का जो गैप के बाद लो लगा था, मतलब टेक्निकली जो इस रेंज में गैप है उसका लोअर एज था, आप ये समझिए कि करीब करीब, मैं बताता हूँ इनफैक्ट वो था 852, अब 868 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी
गुरुवार के क्लोज और सोमवार की ओपनिंग के बीच में जो 852 का जो लो था, अब जस्ट हम जा रहे हैं उसको स्ट्राइक करने के लिए। खैर, मेहरबान जी, आपने अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब किया। आपको रिस्क क्या नज़र आ रहा है, दिस टैरिफ्स, और अभी ये मुद्दा कितना और खींचेगा, क्योंकि ये जो अगस्त में होने वाली मीटिंग थी वो तो खैर टली गई अभी। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि भारत एक अपने खुद के कंजम्पशन पे बिल्ड हुई स्टोरी है। ये जो जीएसटी की रेशनलाइज होने की खबर आई, जीएसटी को कम करके 2 दरों तक लाया जाए, इसका एडवांटेज बाजार ने बहुतों को दिया स्पेस को। आई मीन, आप वाइट गुड को देखिए, आप एफएमसीजी को देखिए, आप ऑटो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, आप मारुति ऑल टाइम हाई पे चला गया। आप सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको देंगे, और सबसे प्रिफर्ड आपकी जो जीएसटी की रेशनलाइज होने के बाद जो लिस्ट होगी स्टॉक्स की पिकिंग ऑर्डर, वो क्या होगा? देखिए, मैं ऑन द होल सेक्टर्स कहूंगा कि विच आई लाइक, और मैं इसलिए पसंद करता हूं कि मोस्ट ऑफ देम या ऑल ऑफ देम आर डोमेस्टिक ओरिएंटेड। नंबर वन, जीएसटी की बात मैं आधे मिनट में करूंगा। पहले ये कि रेलवेज के स्टॉक्स इतनी अच्छी तरह से करेक्ट हुए कि डाउनसाइड लिमिटेड है। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ही कहा था वीरेंद्र जी के मुझे एफएमसीजी अभी पसंद है क्योंकि डाउनसाइड खत्म हो गया है। होगा तो खाली अपसाइड होगा, इन्फ्लेशन नीचे, काफी सारे फूड कमोडिटीज के प्राइस नीचे, मार्जिन इंप्रूव होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। थर्ड है डिफेंस। मुझे नहीं लगता कि दे आर बॉटम्ड आउट, बट थोड़ा और करेक्शन दे विल प्रोवाइड अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म और होटल्स और एविएशन और एक सेक्टर है जो मुझे पसंद है, तो ये सेक्टर्स मुझे पसंद है। रही बात जीएसटी कट के बाद, आई थिंक हमें देखना पड़ेगा एक्चुअल अनाउंसमेंट क्या आता है कि आर दे गोइंग टू कीप। फॉर एग्जांपल होटल सेक्टर पसंद है, हमेशा पसंद था, अभी भी मैंने कहा टूरिज्म, होटल्स, एविएशन सब पसंद है, बट द पॉइंट इज इट गोइंग टू बी एडवांटेजेस फॉर होटल्स जिसकी टैरिफ रेट 7,000 से कम हो या 8,000 से कम हो या 6,000 से कम हो? Is it going to be negative for hotels where the tariff rate is going to be more than 12,000 rupees per room? Similarly for cars, ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो वाइट गुड्स डेफिनेटली यस, इसमें थोड़ा डिफरमेंट ऑफ परचेस होने वाला है। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय इट इन दिस गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, वो कह रहा है जीएसटी कटाएगा बाद में खरीदेंगे। सो मे बी द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन सेक्टर्स लाइक वाइट गुड्स, इवन मे बी एन ऑटो, यू विल सी इट मोर इन दी क्वार्टर स्टार्टिंग अक्टूबर, ये मेरा पर्सनल मानना है। सो देयर इज अ डिफरमेंट ऑफ परचेस विच इज हैपनिंग, बट परचेसेस विल हैपन, कंजम्पशन विल पिक अप, और इसमें डेफिनेटली जैसे आपने कहा वाइट गुड्स है, ऑटो है, और साथ में द मेन सेक्टर आई वुड लाइक टू से इज एफएमसीजी। ये सारे सेक्टर्स है which according to me should benefit from the cuts in GST, even though the tariffs or the GSTs which is there could be different depending on the price of the commodity that you are buying. As I mentioned earlier, if you are buying a smaller AC, the GST could be lower. Larger AC, I don't know about it, and we actually will have to wait for that things to happen, and the government is capable of doing such things. ये गाड़ी अगर हो 15 लाख के नीचे तो जीएसटी इतना होगा, 15 लाख के ऊपर जीएसटी इतना होगा। तो इन जनरल कहना it's going to be very positive for all companies in the sector would not be very fair on my part, but yes, you have identified the sectors correct, and I definitely agree with you on that. मेहरबान जी, बैंक्स पे क्या व्यू है? बैंक्स क्यों नहीं चल पा रहे हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो बैंक्स लीड करेंगे उसे, लेकिन सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस बैंकों की रही है। I think they had done reasonably well, relatively well over the last few months, Anuj ji, और ये मुझे भी लग रहा है कि लास्ट 5-6 दिन से I think बैंक निफ्टी has become a little bit of a drag. So 1 or 2 or 3% correction should not be a problem. I think बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम है अल्टीमेटली इज, एंड मैं उसको बड़ा प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ, बट मार्केट देखती है, एवरी क्वार्टर देखती है कि जी एनपीए कितना है, एनपीए कितना है, प्रोविजन कितना किया है बैंक्सों ने, एंड दिस क्वार्टर वाज लुकिंग अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। देयर इज अ डेफिनेटली स्ट्रेस, especially in the smaller loans which have been given. Provisions have been higher, but ultimately at the end of it all, credit growth which has been very tepid, hopefully credit growth pick up होगा, अगर domestic consumption pick up होगा, तो somewhere I feel after spending some time at post a little bit of correction, I think banks again will provide an opportunity. और अगर आप मानते हो कि things will ultimately pick up, I think financial sector is the first sector which you should look at positively. अच्छा मेहरबान जी, हर दौर में चाहे वो बहुत एक एग्रेसिव बुल मार्केट हो या फिर इवन एक साइडवेज फेज हो, कुछ सेक्टर्स, कुछ क्लास ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं हमेशा।
इस बार वो डोमिनेट करने की टेंडेंसी नज़र आ रही है न्यू एज स्टॉक्स में। लुक एट इटर्नल एट ऑल टाइम हाई, नायका में एक फिर से मूव आया है, मतलब लिस्टिंग के काफ़ी समय बाद। इक्का दुक्का डिसअपॉइंटमेंट वाली स्टोरी भी है मेरे ख्याल से। ओला इलेक्ट्रिक आप देखिए तो आपका ये न्यू एज स्टॉक्स में सबसे कन्विक्शन वाला कोई ट्रेड अगर हो, या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल हो, या फिर सिमिलर नोट पे क्लाइंट से बातचीत हुई हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। आई थिंक पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट अगर उन लोग को रिवॉर्ड करता है, यू कांट गो ऑन सेइंग कि आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी, हाउ कैन दी मार्केट कैप ऑफ एटर्नल बी मोर देन द मार्केट कैप ऑफ सम अदर मच बिगर नेम्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से ज़्यादा मार्केट कैप अगर एटर्नल का होता है। आई थिंक आई डोंट ट्राई टू जस्टिफाई ऑल दिस थिंग्स। मैं कहूँगा कि समवेयर ये जो न्यू एज स्टॉक्स जो इससे बढ़ते हैं, और इससे मुझे लगता है कहीं पर उम्र बढ़ रही है मेरी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कीप पेस विथ ऑल ऑफ देम। बट येस, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई द विनर्स। और मेरे पास आज की तारीख में फ्रैंकली कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको मैं कन्विक्शन के साथ कहूँगा ये न्यू एज स्टॉक्स के एट प्रेजेंट वैल्यूएशंस कन्विक्शन के साथ कहूँगा कि दे आर पॉइंट्स टू गो अप। आई नो सम फंड्स आर बॉट इनटू सम decent companies here and there on the whole business wise, but financially मैं justify नहीं कर पा रहा हूँ most of them। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं नेगेटिव हूँ न्यू एज स्टॉक्स पे। मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा से अच्छे लोग जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को पसंद करते हैं उनसे मैं थोड़ा पीछे हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कैच अप एज टू व्हाई दे आर एबल टू जस्टिफाई बाइंग इनटू द स्टॉक्स एट द प्रेजेंट वैल्यूज। मुझे मोस्ट ऑफ देम एक्सपेंसिव लगते हैं। ओके, चलिए मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। और कुल मिला के